बिलीफ का मतलब है यकीन। क्या है? यकीन करना पड़ेगा। विश्वास से भी एक बड़ी शब्द है, वो क्या है? यकीन है। विश्वास टूट सकता है लेकिन यकीन जल्दी टूटता नहीं है। अगर आपको यकीन हो गया कि आपको इस बिजनेस में सफल होने से कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता, कोई ऐसा सिचुएशन नहीं रोक सकता, तो आप इस बिजनेस में 100% सफलता प्राप्त करेंगे ही करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि शुरुआती दिनों में इंसान को बिलीव ही नहीं होता। समझ रहे हो आप? उसका सेल्फ बिलीफ बहुत कमजोर होता है। क्यों होता है? इसका कारण क्या है आप समझिए। इसका कारण ये है कि हम इस बिजनेस को बाय चॉइस नहीं करते। हमारा कोई निर्णय नहीं था इस बिजनेस को करने का। आप स्कूल में सोचे थे कि मैं बड़ा होकर डायरेक्ट सेलिंग करूंगा? कॉलेज में सोचे थे मैं बड़ा होकर डायरेक्ट सेलिंग करूंगा? मैं इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा पैसा बनाऊंगा, मैं करोड़पति और अरबपति बनूंगा? ऐसा आपने विचार किया था? ऐसा आपने सोचा था क्या? नहीं सोचा। आप बिजनेस में आए नहीं, आप बिजनेस में लाए गए। यहाँ बैठा हर एक व्यक्ति इस बिजनेस में लाया गया है। उसके पास कोई जाता है, उसे कन्विंस वो करना नहीं चाहता, उसे कन्विंस करता है, उसे समझाता है इस बिजनेस को करने के लिए, है या नहीं? और आप करना नहीं चाहते, आपसे करा दिया जाता है, समझा के, बुझा के, मोटिवेट करके। यस या नो? वो जो कोई काम जिसके बारे में हमने ना कोई एजुकेशन ली, हमारा ना कोई एक्सपीरियंस है, हमारा ना कोई टैलेंट है ना, अब जब हम उसको कर लेते हैं तो हमें समझाने वाला भी सिर्फ एक व्यक्ति होता है, वो हमारा अपलाइन होता है, जो बोलता है कि नहीं आप इस बिजनेस में सफल होंगे। लेकिन जब आप मार्केट में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो लोग क्या बोलते हैं? कुछ नहीं कर सकते और बेकार काम है, तुम तो फंस गए हो। हमें भी फंसा रहे हो। लोगों को क्यों फंसा रहे हो? टोपी पहनाने का काम है, हाँ, पागल बनाने वाला काम है, मिलाने वाला काम, जोड़ने वाला काम है। हाँ, बहुत सी कंपनियां आई गई, तुम्हारी भी क्या हो जाएगी? चली जाएगी। प्रोडक्ट खा के कोई ऊपर चला गया तो, है ना? साइकिल से आते हैं, BMW के सपने दिखाते हैं, हाँ, भाड़े का कोट पहनते हैं, मेरा भाड़ा पहुंचा जाना, भाड़े का गाड़ी लेकर चलते हैं, गारंटी लीजिए, हाँ तुम्हारी तो कल की गारंटी है कि तुम जिंदा रहोगे। ऐसे ही करोड़पति बनते हैं तो सब बनते आ जाते हैं, सही बात है। ऐसे ही थोड़ी बनते हैं, जो प्लेटफॉर्म को इंपॉर्टेंस देते हैं वही बनते हैं, है ना? जो सक्सेसफुल बनने की राह पे आगे बढ़ते हैं और जो सक्सेसफुल क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप करते हैं वही बनते हैं। समझ रहे हैं आप? तो जब हमारा फ्रेशर, हमारा ब्रॉन्ज, हमारा सिल्वर मार्केट में जाता है तो उसको 10, 20, 30 ऐसे नमूने मिल जाते हैं जो हमेशा नेगेटिव ही बात करते हैं। तो फ्रेशर भी ये समझता है हाँ यार हम क्या हो गए, सही में फंस गए हैं, जहां जा रहे हैं वही बोल रहे हैं। एक ही आदमी बोल रहा है कि तू सफल हो सकता है, बाकी 20 के 20 बोल रहे हैं तू नहीं हो सकता है। एक ही आदमी बोल रहा है तू पैसे कमा सकता है, बाकी घर परिवार, रिलेशन, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, नातेदार सब बोल रहे हैं कि नहीं हो सकता है। तो हमें क्या लगता है? बहुमत भारी। हमें लगता है हाँ यार बात सही है, मैं ही फंस गया हूँ। और बहुत सारे लोग बिजनेस छोड़कर चले गए। क्यों चले गए? अगर उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पढ़ा होता, समझा होता, जाना होता, देखा होता कि कितने लोग इस बिजनेस में सफल हैं, मेरे जैसे ही लोग सफल हैं, तो क्या 20 लोग उसको बोलते हैं कि नहीं हो सकता, तो वो विश्वास करता है नहीं करता? देखिए इस दुनिया में 2 टाइप ऑफ लीडर्स हैं। पहले एटीट्यूड के लीडर ऐसे हैं जो लोगों की सुनकर रुक जाते हैं, उन्हें लगता है हाँ लोग सही कह रहे हैं। और दूसरे एटीट्यूड के लीडर ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि लोग कुछ भी बोलें, जो बोल रहा है ना कि नहीं हो सकता, उसी को करके दिखाएंगे कि बेटा मैं कर सकता था। समझ रहे हो आप? इसलिए हमारा सेल्फ बिलीव स्ट्रॉन्ग नहीं होता। हमें लगता है लोग सही हैं। एक इंसान को कोई 10 व्यक्ति मिलकर पागल बुलाना शुरू करें, 11वें दिन वो क्या हो जाएगा? है या नहीं? मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, पंडित जी जो हैं वो श्राद्ध कराने के लिए गए, पूजा पाठ कराते हैं ना डेथ के बाद। श्राद्ध करा के जैसे ही निकले, उनको गिफ्ट में छोटी सी सुंदर सी गाय दी गई। उन्होंने गाय के अपनी पीठ के ऊपर लोड किया और चल दिए। जैसे ही आगे बढ़े 4 चोर मिले। उन्होंने सोचा पंडित जी से गाय क्या करें, छीन लिया जाए। लेकिन समस्या ये थी कि पंडित जी उन 4 चोरों को जानते थे, उनके गांव के ही थे। ठीक है, तो कैसे छीने? तो उन्होंने प्लानिंग की। चलो एक प्लानिंग के अंदर क्या करते हैं, गाय को कोशिश करते हैं कि हमारे पास आ जाए। तो पंडित जी जब आगे बढ़ते हैं तो उसमें एक चोर मिलता है उनसे
और बोलता है पंडित जी प्रणाम, आशीर्वाद देते हैं। बोलता है पंडित जी ये बताइए इतना सुंदर गधा कहाँ मिल गया आपको? क्या बोलते हैं? इतना सुंदर गधा कहाँ से मिल गया आपको? पंडित जी बोलते हैं अरे पागल ये गधा नहीं गाय है, और ये बोल के आगे चल जाते हैं। फिर सोचते हैं गजब गजब के पागल इंसान में दुनिया में पड़े हों, गाय भी इसको गधा दिख रहा है। कुछ दिन आगे बढ़ते हैं, फिर दूसरा चोर आता है प्लानिंग के तहत, प्रणाम करता है, आशीर्वाद लेता है और पंडित जी से बोलता है अरे पंडित जी इतना सफेद रंग का कुत्ता बढ़िया लेके कहाँ जा रहे हैं? पंडित जी बोलते हैं यार ये कुत्ता नहीं है, ये क्या है? गाय है। अब जो पंडित जी 100% बिलीव पे थे कि ये गाय है, उनका दिमाग क्या हो गया? कंफ्यूज कि यार पहला वाला गधा बोल रहा था, दूसरा आया कोई आदमी कुत्ता बोल रहा है, ये बोल हो सकता है, कोई बात नहीं। अब उनका जो 100% बिलीव था, अब उसमें थोड़ी कमी आ गई 60-70%। फिर आगे बढ़े, प्लानिंग के तहत तीसरा चोर आया, प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, बोला पंडित जी इतना अच्छा गधा लेके कहाँ जा रहे हैं? फिर बोलते हैं यार गजब हो यार, ये गाय है गाय। अब पंडित जी का विश्वास 30% बचा, और सोचो एक बार चेक कर लेते हैं, उतार के क्या करें? चेक कर लेते हैं। मतलब अब उन्हें बिलीव एकदम हिल गया। उतारते हैं, पूरा एक्सरे करते हैं, पता चलता है क्या है, फिर लोड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब सोचे जा रहे हैं कि क्या हो रहा है ये आज। फिर प्लानिंग की तरह लास्ट चोर आता है ना, बोलता है पंडित जी प्रणाम, आशीर्वाद देते हैं। बोलते हैं बताओ क्या बात है? बोला पंडित जी इतना अच्छा गधा लेके कहाँ जा रहे हैं? क्या बोलता है? गधा लेके कहाँ जा रहे हैं? अब पंडित जी उसको कुछ नहीं बोलते, आगे बढ़ जाते हैं। अब पंडित जी का पूरा विश्वास डावाडोल होना शुरू हो गया, है ना, ये आखिर ये क्या हो रहा है? अब वो सोचते हुए जा रहे हैं, सोचते हुए जा रहे हैं। अब दिमाग में उनकी एक बात क्लिक कर गई कि मैं श्राद्ध कराने के लिए जब गया था, है ना, उसने मुझे गिफ्ट तो दे दिया, लेकिन लगता है इस गिफ्ट में उस प्रेत आत्मा की वास हो गया है। किसी को गधा दिख रहा है, किसी को कुत्ता दिख रहा है, हमको गाय दिख रहा है। अब वो क्या करते हैं, वहीं पीठ से उसको छोड़ के दौड़ के भाग जाते हैं गांव की तरफ, और चारों चोर गाय लेके चले जाते हैं। वैसे हमारे इंडस्ट्री में अपलाइन बता रहा है कि ये गाय है, लेकिन बाहर वाले क्या बता रहे हैं? गधा है, कुत्ता है। फिर वो भी कंफ्यूज हो जाता है ना, और AWPL छोड़ के सीधे अपने घर की ओर भाग जाता है और अपना कैरियर क्या कर लेता है? बर्बाद, खत्म कर लेता है। इसलिए दोस्तों दुनिया की बातों में मत आइए, और खासकर आपको वही सलाह देते हैं जो खुद निकम्मे हैं, है ना। फेसबुक पे कमेंट कौन लिखता है? जो खाली बैठा है, जो बिजी है, जो पढ़ रहा है, लिख रहा है, अपने काम में मगन है, उसको टाइम है क्या? ये लंबी लंबी पोस्ट देखने को मिलता है आपको, क्योंकि वो फालतू निकम्मे लोग हैं, उनको जीवन में कोई काम नहीं है। मुझे नहीं पता इसके मतलब कितने साल हो गए कभी किसी पे कमेंट किए हुए। अपलाइन के पोस्ट के अलावा तो मैं कहीं कमेंट कर ही नहीं पाता, समझ रहे हो आप? तो जो अपने काम में मगन है, जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उनको टाइम नहीं, और जिनके पास टाइम है फालतू बैठे हैं, वो तो टांग पकड़ के खींचने के लिए बैठे ही हुए हैं। यस या नो? इसलिए अगर आपको सेल्फ बिलीव जनरेट करना है तो सबसे पहले आपको अपनी कंपनी पे बिलीव करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? अपने आप पे बिलीव करना पड़ेगा। यस आई विल डू इट, मैं कर सकता हूँ। अगर AWPL में कोई एक बंदा भी कामयाब हो सकता है तो मैं भी कामयाब हो सकता हूँ। ये आपको बिलीव जनरेट करना पड़ेगा। तैयार है करने के लिए? आपको यकीन जनरेट करना पड़ेगा अपने गॉड पे, भगवान पे। यकीन है या नहीं है? सोचिए यकीन में कितनी बड़ी शक्ति है, कितनी बड़ी ताकत है कि एक इंसान जो 500 मीटर सब्जी खरीदने के लिए नहीं चलता, जब सावन का महीना आता है तो कावड़ यात्रा में 20-20, 30-30 किलोमीटर की यात्रा कर जाता है। वही तो है। एक इंसान जो 500 मीटर पैदल नहीं चल पाता, लेकिन जब वैष्णो देवी की यात्रा में चढ़ाई शुरू करता है तो 14 किलोमीटर की इंक्लाइन चढ़ाई चढ़ जाता है। यस या नो? पैर में छाले पड़ जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, लेकिन ईश्वर का नाम लेके आगे बढ़ता रहता है। क्यों? मुहर्रम के दिनों में आपने देखा कि हल्का सा कट लग जाए तो लोगों को दर्द हो जाता है, लेकिन वो कैसे अपना एक्टिविटी करते हैं? यस या नो? क्यों कर लेते हैं? अंगारों पे दौड़ जाते हैं, अपने गाल को छेद लिया करते हैं, जीभ को छेद लिया करते हैं। क्यों कर लेते हैं भाई? क्या है? विश्वास है, यकीन। कभी मिले गॉड से? हाल चाल हुआ, गेट टुगेदर हुआ, साथ में चाय कॉफी हुई हो, बातचीत कुछ हुई हो? नहीं हुई ना? हुई क्या किसी की? नहीं हुई। फिर कहाँ का यकीन? जिसे आज तक मिले नहीं, जिससे आज तक बातचीत नहीं, जिससे आज तक हाल चाल नहीं, जिससे आज तक गेट टुगेदर नहीं,
हमारा यकीन उस पर बहुत स्ट्रांग होता है। हमें लगता है कि अगर हमने ये काम किया तो परमात्मा परमेश्वर का आशीर्वाद हमारे ऊपर भी बना रहेगा, आएगा और हम भी अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे। इस यकीन के साथ जो इंसान 500 मीटर की यात्रा पैदल नहीं करता, वो 50 किलोमीटर की यात्रा कर जाता है। यस या नो? क्यों? क्योंकि उसको यकीन है कि परमात्मा है या नहीं? जिससे आप मिले नहीं, जिससे आपने जाना नहीं, जिसके बारे में पता नहीं, उस पर अगर इतना यकीन आपका स्ट्रांग है और आप वो काम कर जाते हो जो आप नहीं कर सकते, तो आज AWPL में तो आपको दिखता है कि लोग सक्सेसफुल हैं। इस प्लेटफॉर्म पे आप जैसे ही लोग सफल हैं। यस या नो? तो जहां दिख रहा है, जहां सिद्ध है, आप सोचो अगर वहां यकीन हो गया तो क्या आप अपना जीवन नहीं बदल सकते? बदल सकते हैं। बस दोस्त, जरूरत है क्या? यकीन करने की। किस पे? अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे, अपनी कंपनी पे। समझ रहे हैं आप? बिलीव ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट बिलीव किस पे करना है? अपनी संस्था, अपनी कंपनी पे करना है, ऑर्गेनाइजेशन पे करना है। लोग यहाँ भी हिल जाया करते हैं, डिस्टर्ब हो जाया करते हैं। क्यों हो जाते हैं आप समझिए। समझ में आ रहा है ना सबको? क्यों हो जाते हैं आप समझिए। जब कोई भी व्यक्ति इस इंडस्ट्री में आता है, खासकर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आता है और किसी कंपनी के साथ शुरुआत करता है, तो जैसे वो शुरू करता है, दूसरी कंपनी से जुड़े हुए लोग उससे मिलना शुरू हो जाते हैं, है ना? जैसे आप डॉक्टर बनते हैं तो आपका सोशल सर्किल डॉक्टर्स के अंदर हो जाता है। आप जो इंजीनियर बनते हैं तो आपकी सोशल सर्किल वैसी हो जाती है। आप जैसे बिजनेस में हैं वैसे ही हो जाती है। वैसे ही जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग आपसे मिलने लगते हैं। यस या नो? और क्या बोलते हैं? नेगेटिव बताते हैं ना आपके प्लेटफॉर्म के बारे में, है या नहीं? और बोलते हैं आप मेरे साथ आ जाओ। होता ही नहीं होता? कई बार होता होगा, आप मेरे साथ सर आ जाओ, आपको ना यहाँ पे जो है महिपाल सर बना दिया जाएगा। 1 साल में 1 करोड़ रुपया कमा देंगे। आप यहाँ के टॉप लीडर बनेंगे और आपके यहाँ तो एक पेड़ पे 1000 है, हमारे यहाँ एक पेड़ पे क्या है? 2000 है। आपके यहाँ तो 18 ही लेवल है, हमारे यहाँ तो 2500 लेवल है। लेवल 25 या 30 तो लिखना ही है, बस देना थोड़ी होता है ना? तो 2014 से संस्था चल रही है और दोस्तों 10 साल हो गए, है ना? जो उस समय 7 में शुरू हुई थी ना, उसका आज अता पता तक नहीं है ना? आज AWPL 10 साल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी बन के इंडिया में। जब हम मार्केट में जाते हैं तो लोग हमसे मिलते हैं कि सर आइए, बैठते हैं, डिस्कस करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका प्लान बढ़िया है तो हम शुरू कर लेंगे, और अगर आपको लगता है कि हमारा प्लान बढ़िया है तो आप शुरू कर लीजिएगा। हमारे कई सारे फ्रेशर जोश में, जुनून में चले जाते हैं, है ना? और बैठ के खूब डिस्कशन करते हैं। क्या कोई फायदा होगा इससे? नहीं हो सकता है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आप एक्सपीरियंस नहीं है। आपने 10 साल 15 साल इस इंडस्ट्री को समय नहीं दिया। एक्सपीरियंस कौन है? जिसने 10 साल समय दे दिया, 15 साल समय दे दिया, है ना? बहुत सारी कंपनीज को देखा अपनी आंखों के सामने आते और जाते हुए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म को, लालची प्लेटफॉर्म को देखा अपनी आंखों के सामने आते हुए और जाते हुए। उसकी बुद्धि सही रहती है, लेकिन जो भी नया नया जुड़ा है बेचारा, उसको लगता है अरे यार इसमें तो बड़ा मिल रहा है ना? और हम क्या करते थे उस वक्त, जब हमसे कोई ऐसी बातें करता था तो हमारा एक ही बिलीव था कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन सबसे बेस्ट है। और जब हमारा बेस्ट है तो क्या हमें किसी और को देखने की जरूरत है क्या? सीधा सा जवाब होता था कि भाई साहब देखिए, हमारे लिए हमारी संस्था बेस्ट है। हाँ, आपको लगता है कि आपकी संस्था में कोई दिक्कत है, आपको लगता है कि वहाँ बातें तो बड़ी हो रही है लेकिन फ्यूचर इसका यहाँ सिक्योर नहीं है, तो आप हमारा आके देखिए, समझिए, और समझ में आता है तो शुरू करिए। हमारे लिए हमारा ही सबसे बेस्ट है, हमें आपका समझने का जरूरत क्यों 3 घंटा बैठ के बहस करना, डिस्कस करना? उस 3 घंटे में हम किसी नए व्यक्ति को बिजनेस अपॉर्चुनिटी देके अपने साथ लेके आ सकते हैं, है या नहीं है? समझ रहे हो आप? इसलिए यार कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है? एक बार जब डिसीजन बना लिया तो उसी पे कायम रहिए। कितने लोगों की यहाँ शादी हो गई? रेज योर हैंड। आपकी हो चुकी है शादी? ठीक है। तो शादी से पहले कितनी लड़कियां आपने देखी? 10 के ऊपर? 10 से ज्यादा किसी ने देखी हो? 20-25 कंफ्यूज है। 20 देखी है, 25 ठीक है। और मैंने देखा है नहीं, केवल पिताजी देखे। पिताजी कितना देखे होंगे? देखिए 1990 की बात हम करेंगे,
1990, 2000, 2000 के बाद के जो हमारे प्रोडक्ट हैं, है ना, 20, 25, 10, 15 जो भी देखा आपने देखा, ठीक है। किसी ने 5 देखा, किसी ने 6 देखा, किसी ने 20 देखा। 20 के बाद सर शादी हो गई आपकी? हो गई? क्या अभी 21वीं देख सकते हो? हाँ, नहीं 21वीं देखो, फिर 22वीं देखो, देख सकते हो क्या? नो यानी ये विकल्प आपके पास कब तक खुला हुआ था? जब तक नहीं हुई थी, जब तक शादी नहीं हुई थी, जब तक कमिटमेंट नहीं हुआ था। यस या नो? यस जब तक नहीं हुआ, 20, 21, 22, 23, 50, 100 तक देखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस दिन आपने एक चीज परफेक्ट देख ली और वहां कमिटेड हो गए, क्या इसके बाद देख सकते हैं क्या? नो अच्छा, तो इससे बेस्ट ऑप्शन मार्केट में है या नहीं है? है अच्छा है। बेस्ट मार्केट में ऑप्शन है, लेकिन क्या देखते हैं? क्यों? क्योंकि हम कमिटेड हो जाते हैं। यस या नो? और जो देखते हैं, क्या उनकी समाज में कोई इज्जत है? नो पता नहीं किन किन नामों से उन्हें पुकारा जाता है, आप खुद समझदार हो, है या नहीं? उनकी फेस वैल्यू कुछ है क्या? नो तो जब तक आपने AWPL नहीं किया था, या आपने करने के बाद अपने 10, 15, 20 लोगों को बिलीव नहीं दिया था, है ना, यस कि AWPL में सक्सेस आ सकती है, तब तक आपके पास ये विकल्प था कि आप AWPL के अलावा 10 कंपनी और देख लो, 15 और देख लो, 20 और देख लो, 30 और देख लो, रिसर्च कर लो, है ना, पूरी जानकारी इकट्ठा कर लो। और जब आपको समझ में आ जाए कि हाँ AWPL ही है जिससे मैं शादी करूंगा, और एक बार जब आप कमिटेड हो जाओ, तो फिर आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। वो फिर देखते रहोगे ना, तो दुनिया आपके बारे में क्या सोचेगी आप खुद समझो। आपकी कोई इज्जत होगी, कोई फेस वैल्यू होगी? नो फिर आप कंपनी बदलते रह जाओगे, जीवन बदलने वाला नहीं है। समझ रहे हैं आप? यस इसलिए बी श्योर, कॉन्फिडेंट होकर आपने बिलीव करके आपने अपने संस्था के साथ काम करना है। जो लोग करते हैं वही सफल होते हैं। बिलीव ऑन अपलाइन एंड डाउनलाइन, अपने अपलाइन और डाउनलाइन पे भी बिलीव जनरेट रखिए, ठीक है। आगे इस पे ब्रीफ बात हम करेंगे, पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब क्या है? अपडेट योर अपडेट योर सेल्फ सेल्फ, अपने आप